इसको हेयर कट नहीं बोलते, इसको बोलते हेयर छील दी उसने। समझ में आया? इस बार मैंने हिम्मत कर ही ली, मैं गया उसके पास, वो कहता सर कैसा कैसे करने, मैं कहा भैया इनको छील दे। बोले सर 2 नंबर वाली मशीन लगा दूं, मैं कहा 2, 100, 1 जितनी नंबर वाली सारी लगा दे। बोले सर आजकल यही चल रहा है, यहां से छील दो और ऊपर थोड़ा। मैं कहा चल ऐसे ही कर दे इस बार, है ना। और जैसे ही मैंने बाल कटवाए, खोपड़ी भैया ठंडी हो गई अचानक से। वाह, ठंडी ठंडी हवा लग रही है एकदम, दिमाग तरोताजा रह रहा है। बाल ज्यादा हैवी करने से क्या होता है, एक तो उनको संभालो बार बार, दूसरा खोपड़ी तक हवा पहुंच ही नहीं पाती है। अब सही लग रहा है, इधर से भी हवा जा रही है, इधर से भी जा रही है। और अब तो बहुत आसानी से बीवी की बातों को झेला जा सकता है। कैसे? इधर से जल्दी निकलेगी, जगह कम होगी ना, अब इधर से घुसे इधर से निकल जाएगी तुरंत। कैसा लग रहा है? क्या बोलते हैं इसको? स्पाइस कट। अबे एज कम नहीं है भाई, एज तो बढ़ गई ना, जन्मदिन अभी हाल फिलहाल ही गया। इसको राजू भाई हेयर स्टाइल बोलते हैं। अबे राजू भाई के चमचों, सुधर जाओ। सर वी आर नॉट चमचाज, वी आर हिज स्टूडेंट्स। मैं कहा वही है, एक ही बात है। नहीं राजू भाई की तो कॉपी नहीं करी है, उन्होंने तो ज्यादा ही छिलवा रखा है, खोपड़ी बाहर निकाल रखी है। रोस्टेड यू। क्या हुआ, फिजिक्स में टॉपिक वॉपिक खत्म हो गए क्या? जो सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है, वेट को लेकर, मेरे वेट को लेकर। फैट बोला है आपको, वैसे कुछ गलत तो नहीं बोला, बट फिर भी मुझे क्यों बोला? बॉडी शेमिंग का केस किया जाए राजवंत सर पे, है ना। फैट का क्या मतलब है? अरे वो वैसे हैवी बोलना चाह रहे होंगे कि हैवी मास्टर है, मतलब आवाज में, कंटेंट में, पर्सनालिटी में दम है, वजन है, ऐसा। बर्थडे अच्छा रहा बेटा, बर्थडे बहुत अच्छा रहा, ठीक है। परिवार, फिर साथ वाले टीचर्स, दोस्त, और सबसे ऊपर आप लोगों की विशेष, इन सब से मेरा जो बर्थडे है वो बहुत ही अच्छा बीता। वैसे तो धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती है तो बर्थडे की एक्साइटमेंट धीरे धीरे अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, बट इस बार बर्थडे का करेज अलग था, अलग लेवल पे था, देखा मैंने। गिफ्ट क्या मिला? गिफ्ट की तो पूछो ही मत यार, ये सब बातें बोल के मुझे क्या इमोशनल करोगे क्या? देखो, जन्मदिन चाहे पत्नी का हो चाहे पति का हो, गिफ्ट हमेशा पत्नी को ही मिलता है। यस। और कल सैटरडे, जन्मदिन वाले दिन तो काफी बिजी थे, यहां पर भी था मैं, क्लास में भी टाइम नहीं मिला, थक भी गए थे। कल जो है शनिवार के तुरंत बाद में संडे आ गया, और संडे वाले दिन छुट्टी, और मैं फंस गया। वैसे तो अगर मंडे होता मान लो, या फिर कोई वर्किंग डे होता बर्थडे के डायरेक्ट अगले दिन, तो मैं बच जाता शायद, क्योंकि मॉल वॉल जाने का टाइम नहीं मिलता। बट भैया मुझे लपेटा गया, बोला गया मॉल चलेंगे। पहले तो मैं खुश हो गया छोटे बच्चे की तरह, मैं कहा यस, लग रहा है मुझे बर्थडे का गिफ्ट मिलने वाला है। बाद में पता चला कि मैं कहा एक सेकेंड, लेट मी एग्जामिन दिस सिचुएशन, मैं एक बार इस सिचुएशन को अच्छे से एग्जामिन कर लूं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं जीडी बीडी महसूस हो रही है। तो मैंने ऐसे प्यार से, क्योंकि आप डायरेक्टली पूछोगे तो फंस जाओगे, है ना, मैंने पूछा कि सब कुछ तो है अपने पास, मतलब क्या खरीदने जा रहे हो मेरे लिए, अपने क्यों जा रहे हैं खरीदने? और जैसे ही मैंने उसके आगे मेरे लिए लगाया, दुनिया उजाड़ी मैंने देर, बोले मेरे लिए कहेगा तेरे लिए भाई? बोले हो गया खेल खत्म। हाँ, बोले मैंने ड्रेस ली नहीं है तुम्हारे बर्थडे की इस बार। मैं कहा यार ये तो बात सही है, तुमने इस बार मेरे बर्थडे की ड्रेस कहाँ ली? तुमने तो सिर्फ इस बार अपने बर्थडे की ड्रेस ली थी। फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। मॉल लेके गए। मॉल में आजकल भारी छूट आ रखी है, 1 पर 1 फ्री, है ना। और वो भी एकदम, जो शोरूम वाले होते हैं वो भी जानते हैं कि क्या इनको कैसे लपेटना है, ठीक है। तो वो जो सेक्शन होता है ना जिसपे 1 पर 1 फ्री है, वो यहां लगा के रखेंगे। मान लो यहां कपड़े टंग रहे हैं, इसके तुरंत बाद में देखो कोई छेड़ भी नहीं रहा है, ये होगा एकदम फ्रेश अराइवल, और लिखेंगे नहीं इसमें। अब आदमी बेचारा भावनाओं में बहकर 1-2 कपड़े यहां से उठाए, एक आधा यहां से उठा ले। आप वैसे तो यही बोल रहे हैं अंदर घुसते ही, बोले सेल किस किस पे है? बोले सब पे है। सब में आपने यहां से भी उठा लिए, ट्राई व्राई कराए, आपको पसंद भी आ गया, है ना। अब काउंटर पे जाकर फिर आप या तो एकदम ढीठ हो, है ना, बोले कि ये कहां से आ गया, मुझे ये नहीं चाहिए, हटाओ इसको। या तो आप वैसे करो, या फिर आप अगर थोड़े शर्मीले हो, इंट्रोवर्ट हो, अपनी बात खुल के नहीं कह सकते। बात तो क्या है, जज्बात है बेसिकली ये,
तो फिर आप लपेटे जाओगे। बोलेगी सर ये जो आपने 4 कपड़े लिए हैं इसमें से एक ही सिर्फ डिस्काउंट का है, बाकी 3 जो आपने यहां से उठाए थे ना, दीज आर फ्रेश अराइवल। अब आसपास लोग खड़े होते हैं, अब वो आपकी शक्ल की तरफ देख रहे होते, बोले अब ये क्या डिसीजन लेगा। खुद के कपड़े होता है चलो मैं त्याग भी देता, मैंने ठीक है हटाओ यार ये डिस्काउंट वाला ही दे दो। बट भाई साहब फिर आपकी तरफ एक और इंसान भी देख रहा होता है, और वो आपकी अगर पत्नी है मैंने कहा कैसी बात कर दी, इस पे तो जमते ही फ्रेश है, मैं कहा फ्रेश वाले भी दो। बच्चे ना, यस, टेक्निकली हैंडल करना पड़ता है सिचुएशन को। तुम जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा। सर हमारा तो सपना है ना, कि हम किसी को कपड़े दिलवाने ले जाएं। यस। अच्छा एक और, जब लेडीज ट्रायल रूम के बाहर आपको खड़ा रहना पड़ता है, वो सबसे ऑकवर्ड सिचुएशन होती है। ठीक है, अंदर से अलग अलग, क्योंकि लेडीज का ट्रायल रूम अलग होता है। अब सभी अपने पतियों के साथ आई हुई है, या फिर कोई अगर ज्यादा मॉडर्न है तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई होगी, और कोई ज्यादा ही मॉडर्न है तो पता नहीं वो किसके साथ आई होगी। तो अब वो लेडीज कपड़े अंदर लेके जाती है, फिर ट्राई कर करके बाहर आके अपने वाले को ढूंढती है, कहाँ गया बोले आरामखोर का मोबाइल चला रहा है, इधर देख। अब आपको नहीं पता ना कि किसकी पत्नी कब आ जाएगी बाहर निकल के। मैं ये सिचुएशन इमेजिन करवा रहा हूं आपको, और आप ऐसा भी नहीं है कि दूसरे को देख रहे हो बोले हाँ यार लग तो ठीक रहा है ये। तो मैं तो आपको सही मूवमेंट पे उस तरफ देखना है। ठीक है, और आपने सही मूवमेंट पकड़ना पड़ता है आपको, मतलब आप कहीं और देखते हुए मिल गए तो फंसे, मोबाइल चलाते हुए देख मिल गए तो फंसे। हाँ, इट इज अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। और बाकी जितने भी बाहर लाइन में पति लोग खड़े होते हैं वो एक दूसरे की तरफ ही देख रहे होते हैं। कई उन्होंने 2-3 थैले पकड़ रखे हैं, कई बेचारा खाली ही खड़ा है, उसी बीच में एक लड़का भी खड़ा होता है। सब देख के उसको मन ही मन में हंस रहे होते हैं, बोले हाँ बेटा मन में लड्डू तेरे फूट रहे हैं ना, घबरा मत, तेरे को छीला जाएगा, है ना। यस, धीरे धीरे आप बड़े होंगे तो ये एक्सपीरियंस भी कर लेंगे, घबराई नहीं। जिंदगी आपके सामने सारे एक्सपीरियंसेस ला के रख देगी। हाँ, सर हम तो सिंगल हैं, वाह, पूरी उम्र, ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए, यहां क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, सच कह रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। आ जाइए।